यदि आप भी उन महिलाओं में से एक हैं जिनको डॉक्टर ने यह कहा है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा आपके बहुत कम है, शायद 6, 7, 8 है और सदैव ऐसी ही रहती है, एनीमिया की आप शिकार हैं, सिर दर्द, चक्कर, थकान ये आपके जीवन का एक हिस्सा बन करके यदि रह गए हैं, तो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि इसका कारण क्या है। क्योंकि आप पौष्टिक भोजन भी खा रहे हैं, आप टॉनिक भी ले रहे हैं, अपना ख्याल भी रख रहे हैं, लेकिन खून जो है वो बनने का नाम नहीं ले रहा। तो कहीं ना कहीं उसका जो कारण है वो जन्म पत्रिका में ही हमें ढूंढना होगा। क्योंकि हमारे वैज्ञानिक, जिनको हम ऋषि मुनि कहते थे, उन्होंने हजारों साल पहले ही यह पता लगा लिया था और बिना मंगल पर जाए पता लगा लिया था कि वहां पर लाल रंग की अधिकता है, वहां की मिट्टी में आयरन की अधिकता है। और डॉक्टर भी हमें आयरन ही देता है जब खून की कमी होती है। तो कहने का अर्थ केवल इतना सा है कि जो समस्या जन्म कुंडलीगत है, उसका समाधान यदि हम बाहरी जगत में ढूंढेंगे तो हमें समाधान तो न मिले, परेशानियां जरूर मिल जाएगी। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। यहां पर हम प्रत्येक लग्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि आपको अपनी या जो भी पीड़ित व्यक्ति है, खासतौर पर महिलाओं को यह समस्या रहती है, तो उनकी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके रख करके फिर ये आप एपिसोड देखें तो आपको एक एक बात भी समझ में आ जाएगी, कारण भी और निवारण की भी हम चर्चा अवश्य करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं यहां पर मीन लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के देखें। साथियों, मीन लग्न की ये जो जन्म पत्रिका है, इसमें वैसे तो मंगल देव जो कि योग कारक है, लेकिन हम बार बार ये कहते हैं कि कोई भी ग्रह योग कारक या मारक केवल तब तक होता है जब तक कि उसकी प्लेसमेंट सही हो। यदि इस जन्म पत्रिका में मंगल देव छठे भाव में, रोग के भाव में, ऋण शत्रुता के भाव में जाकर के विराजमान हो जाते हैं, तो वो बहनों को खून की कमी न सिर्फ देता है, बल्कि खून की ये कमी का जो सिलसिला है ये किशोर अवस्था, टीन एज से ही प्रारंभ हो जाता है और कई बार ये लंबे समय तक और कई बार तो जीवन भर तक ये चलता है। कई बार इनको खून चढ़ाने की भी नौबत आती ही रहती है, जीवन का हिस्सा हो जाता है। यदि मंगल देव अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, जो कि मृत्यु का भाव है, तो ये समस्या थोड़ी सी गंभीर, थोड़ी सी सीवियर हो जाती है। और यदि विवाह संपन्न हो भी जाए तो ससुराल पक्ष से भी इनके संबंध खराब रहते हैं और अष्टम भाव में ये जातिका जो है, इसको हम मंगली जातिका भी कह देते हैं। साथियों, यदि मंगल देव 12th हाउस में व्यय के भाव में विराजमान हो जाए, तब भी ये एनीमिया की समस्या तो देता ही है, साथ ही जो डॉक्टर के पेटे खर्च है, जो हॉस्पिटल, जो दवाइयों के पेटे खर्च है, वो निरंतर बना ही रहता है, बजट का एक अनिवार्य हिस्सा वो बन जाता है। साथियों, मंगल देव नीच राशि के होकर के पंचम भाव में विराजमान हो जाएं, तब भी वो इस प्रकार की समस्याएं बहनों को देते हैं। और साथ ही चूंकि ये पंचम भाव संतान का भी भाव है, इसलिए संतान प्राप्ति में भी इनको कहीं ना कहीं दिक्कत अवश्य आ जाती है। आपके पास यदि कंप्यूटराइज्ड जन्म पत्रिका है तो पहले या दूसरे पृष्ठ पर ही हर एक ग्रह की डिग्रियां लिखी होगी। आप वहां पर जाकर के देखिए कि क्या मंगल 0 डिग्री के तो नहीं, कहीं वो 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के तो नहीं। यदि ये दोनों स्थितियां हैं तो 0 डिग्री मतलब एक नवजात शिशु होता है और 28, 29 डिग्री मतलब एक वयोवृद्ध होता है। तो जैसे आम जीवन में भी एक नवजात और एक वयोवृद्ध अपनी दिनचर्या पूरी करने के लिए किसी न किसी पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि स्वयं बलहीन है, तो ये बलहीन मंगल रक्त बनाएगा कैसे? जला जरूर देगा ही। अब कुछ युतियां यहां पर हम जान लें। साथियों, इस जन्म पत्रिका में कहीं पर भी यदि मंगल देव राहु के साथ में विराजमान है तो ये खून की कमी भी देगा, शरीर में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन की समस्या सदैव बनी रहेगी, क्योंकि मंगल और राहु क्या होते हैं?
अंगारक योग का निर्माण करते हैं। और अंगारा क्या करता है? अंगारे का कार्य, उसका स्वभाव, उसका धर्म ही है जलाना, तो वो जलाएगा और वो खून जलाता है। यदि मंगलदेव इस जन्म पत्रिका में केतु के साथ में विराजमान हो जाएं, तो भी इस प्रकार की समस्या देता है। और केतु एक सेपरेटिव टेंडेंसी का ग्रह है। ऐसी बहनों को वो जरूरत से ज्यादा इंट्रोवर्ट बना देता है, सोशल वो हो नहीं पाती और डिप्रेशन का शिकार रहती। साथियों, इस जन्म पत्रिका में कहीं पर भी यदि मंगल शनि के साथ में युति करके विराजमान है, क्योंकि शनि इसमें एक अतिमारक ग्रह है, तो जो भी इनको शरीर में, मन में समस्या होगी वो लंबी चलेगी, क्योंकि शनि का कार्य ही है किसी भी प्रॉब्लम को लंबा खींचना। शनह शनह चले, वही तो है शनिश्चर। साथियों, इस जन्म पत्रिका में यदि मंगल शुक्र के साथ में युति करके विराजमान है, क्योंकि शुक्र भी एक अतिमारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, तो वो न केवल खून की कमी देगा बल्कि किडनी में भी किसी न किसी प्रकार की समस्या देगा, और जो मूत्र संस्थान है उसमें भी ये कहीं ना कहीं समस्या अवश्य दे देता है। एक और युति की तरह हमारा ध्यान जरूर जाना चाहिए, और वो है सूर्य के साथ में मंगल की युति। जिस प्रकार से सुबह हम वातावरण में देखते हैं कि सूर्य नारायण जब निकलते हैं तो दूसरे ग्रह, नक्षत्र, तारे, सितारे होते तो वही है जहां पर वो रात को थे, लेकिन सूर्य की आभा में वो छुप जाते हैं। वैसे ही मंगल यदि अस्त है तो वो खून बनाएगा कैसे? दवाइयों से नहीं बनेगा, टॉनिक से नहीं बनेगा, पौष्टिक भोजन से भी नहीं बनेगा, तो फिर वो कैसे बनेगा? साथियों, जो महादशा आपको चल रही है वो जड़ है, और किसी भी पेड़ में आप पत्तों को साफ करें, पानी दें, टहनियों को साफ करें, पानी दें, काम नहीं चलेगा। जब तक आप जड़ को सिंचित नहीं करेंगे तब तक वो पेड़ वृद्धि नहीं करेगा, फल देना तो बहुत दूर की बात है। तो पहला कार्य तो यही कि महादशा मंत्र साधना आप अवश्य करें, नियमित रूप से करें। और दूसरा, मंगल के अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से सेवन करें। ये दोनों कार्य यदि आप कर लेंगे तो ये समस्या जड़ मूल से समाप्त हो जाएगी। सूर्य नारायण प्रतिदिन हमें प्रकाश के रूप में ऊर्जा देते हैं, और हम सभी जानते हैं कि जीवन चक्र उसी से चल रहा है। सभी ग्रहों की रश्मियां उनमें है, हमें उस रश्मि को आकर्षित करना नहीं आता। तो साथियों, ये श्रृंखला जो है ये तो आज हमारी समाप्ति की ओर है, लगभग समाप्त हो ही गई है। और ये जो हमारा चैनल है ये खासतौर पर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर और रिसर्च बेस्ड एस्ट्रोलॉजी पर आधारित है, इसलिए हम ये दावा करते हैं कि आप अपनी जन्म पत्रिका खोल करके सामने रख करके फिर एपिसोड देखिए, ताकि आपको हर एक बिंदु ठीक से समझ में आ जाए। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं बल्कि सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से
अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।